चलिए अब आगे। रसोई घर में भोजन बनाने के लिए विभिन्न मसालों का उपयोग होता है। इन मसालों में नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा, मेथी, गुड़, इमली इत्यादि पदार्थ होते हैं। ऐसी सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। रसोई की अनेक सामग्री ऐसी है जो वैज्ञानिक अभिगम से जुड़ा हुआ है। यह जानकारी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी। चलिए स्वाद के आधार पर मसालों को पहचानें। तो देखिए, छवो रस में मेरा नाम, मेरे बिना न होगा काम। देखिए, गुड़, चीनी, मिश्री, गन्ना प्राकृतिक रूप से पके हुए फल मिठास देते हैं। मीठे रस से हम काम करने में हमें ऊर्जा भी मिलती है। चलिए आगे। अब आगे हमें यहाँ पे बताया गया है, नाम मेरा है नमक, स्वाद में हूँ खारा, रसोई का राजा रखा है नाम मेरा। देखिए, अब खारे स्वाद के लिए नमक मुख्य रूप से पहचाना जाता है। बिना इसके भोजन फीका लगता है और बुखार आने पर नमक वाले पानी का पोता मस्तक पर रखने से बुखार कम हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे। नाम सुनते ही मेरा मुंह में पानी आए, खट्टा मीठा मेरा मौज लाए। देखिए, नींबू, टमाटर, इमली, कोकम, आंवला, कच्चे आम वगैरह जैसे खट्टा रस मिलता है। खट्टे रस से पाचन क्रिया अच्छी होती है। खाना खाने के बाद आपने मट्ठा पिया होगा। खाना पचाने के लिए मट्ठा उपयोगी है। अब क्या हो जाता है, जिससे नींबू, टमाटर, इमली, कोकम आदि सारे क्या करते हैं, हमारे शरीर में खाना पचाने में सहायता करते हैं। चलिए अब आगे। हरी और लाल मिर्च है मेरा नाम, सबकी जीभ तीखी करना है मेरा काम। मिर्च, राई, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, लहसुन, तज, लौंग, लीडी पीपर वगैरह से तीखी रस मिलता है। तीखा मसाला हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है, पाचन रस उत्पन्न करता है, परंतु अधिक मात्रा में तीखा मसाला नुकसान भी करता है। चलिए अब आगे। कसेला कसेला किसी को न भाए, ऐसा स्वाद है मेरा। स्वाद कफ चिकनाई दूर करने में पहला नंबर है मेरा। तो देखिए, हल्दी, विभिन्न प्रकार के दलहन, आम की गुठली, सुपारी वगैरह में से कसेले रस मिलते हैं। कसेली वस्तु शरीर की चिकनाई, कफ वगैरह दूर करते। मुखवास के रूप में आम की गुठली और सुपारी मुंह की चिकनाई दूर करके और मुंह साफ करती है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, मुंह पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कफ रहता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है कसेले स्वाद से। ठीक है, चलिए आगे। थू थू कर कर थूक देता, बीमारी में मुझको लेता, कड़वा रस का गुण है ज़्यादा, रखे निरोगी हमारी काया। देखिए, मेथी, करेला वगैरह में से कड़वा रस मिलता है। नीम भी कड़वी है। कड़वा रस भूख जगाते हैं तथा जंतुनाशक गुण वाला होता है और कड़वा रस शरीर को निरोगी रखने में भी सहायता करता है। चलिए अब आगे। रसोई के कुछ मसालों का हमने परिचय प्राप्त किया। रसोई में से किसी भी एक पदार्थ अथवा मसाला के बारे में मित्रों से उसका परिचय कराए। दूसरे मित्र जो लाए हो उसका परिचय प्राप्त करें। चलिए आगे। तो देखिए, यहाँ पर रसोई में का पदार्थ, रंग, स्वाद, उपयोग और गंध। हल्दी पीली और क्या बोलते हैं, कसेली होती है, चोट लगने पर लगाते हैं और हाँ, इसकी गंध होती है। नमक सफ़ेद रंग, खारा, रसोई में काम आता है और इसमें भी गंध होती है। मिर्ची लाल तीखी, रसोई में काम आती है, हाँ, इसमें भी गंध होती है। नींबू पीला रंग, खट्टा और पाचन क्रिया के लिए होता है और रसोई में भी काम आता है। करेला हरा कड़वा, शरीर को निरोगी बनाता है, रसोई में काम आता है और गंध भी होती है। चीनी सफ़ेद होती है, मीठी, जिससे हमें ऊर्जा भी मिलती है काम करने में और रसोई में भी काम आती है। ठीक है, अब देखिए आगे। यहाँ
यहाँ रसोई के उपयुक्त पदार्थों की सूची दी गई है। जिन पदार्थों को आप पहचानते हो उन पर गोल का निशान कीजिए और जो अज्ञात है उनकी जानकारी प्राप्त कर कर खाने में लिखिए। तो देखिए, तो जो अज्ञात है जैसे कि मेथी, मिर्ची, उसके बाद में करेला, कड़ी पत्ता, प्याज, आलू, तज, तो ये जानकारी हमने यहाँ पर लिख दी। तो आप जिन जिन को पहचानते हो तो इस तरीके से आपको उसमें गोल करना है। जैसे मिश्री, चीनी, नमक, आलू, मेथी, हरा धनिया, मिर्ची, करेला, इमली, अदरक, मिर्ची, हल्दी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग, इलायची, हींग, सौंठ, जीरा, पुदीना, मीठी, नीम, लहसुन, प्याज, राई, नींबू। ठीक है, चलिए अब आगे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए। देखिए, तो प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि हमसे आपको कौन कौन से स्वाद अधिक पसंद है? तीखा, मीठा, खट्टा। अपने मनपसंद स्वाद की कौन कौन सी वानगी आप खाते हो? ढोकला, हलवा, अचार। ठीक है, तो खट्टे में अचार, मीठे में हलवा और तीखे में ढोकला। चलिए अब आगे। आहार में किसी भी स्वाद का रस का अधिक उपयोग करें तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनके कारण हमारे शरीर में हृदय रोग यानी हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के रोग बढ़ जाते हैं। इसीलिए आहार में अपने देश की ऋतु के अनुसार सभी स्वाद और मिर्च मसाले का उचित उपयोग करना चाहिए। हमें मसालों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। चलिए अब आगे। अपने बड़ों से पूछकर जानकारी प्राप्त करें कि रसोई के पदार्थ या मसाले की प्राथमिक उपचार में उपयोगी है या नहीं। चलिए अब आगे। अपने बड़ों से पूछकर जानकारी प्राप्त कीजिए कि रसोई के पदार्थ या मसाले बीमारी प्राथमिक उपचार उपयोगी हो सकते। तो देखिए, यहाँ पे जैसे खांसी और सर्दी के लिए हल्दी और सोंठ वाला गर्म दूध पिए तो नमक डाले गए पानी का गरारा करें। चोट लगने पर हल्दी लगाना, सिर दर्द होने पर काढ़ा, लौंग, इलायची को पिए। बुखार आने पर लौंग, काली मिर्च की चाय पिए। डायबिटीज़ में मसाले तीखा खाना कम खाएं। तो इस तरीके से हो सकता है। चलिए, रसोई के किस मसाले से रोग मिटते? हल्दी, काली मिर्च, सरसों का तेल, गर्म पानी, जीरा, नींबू, लौंग आदि से रोग मिटते हैं। इसके द्वारा अम्ल और क्षार और लवण के बारे में जाना जा सकता है। सविस्तार वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। स्वास्थ्य पर आहार का प्रभाव तो पड़ता है, इसके अलावा रसोई बनाने के लिए तथा मन के विचारों का प्रभाव भी पड़ता है। अतः खाना बनाते समय, खाते समय मन शांत रखकर अच्छे विचार रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका ये पाठ ख़त्म होता है। और जितना पाठ मैंने पढ़ाया है और जितने प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।